सामाजिक विकास और आधुनिकीकरण के स्तंभ में यदि संचार के उन प्रकारों पर हम विचार करें तो इस क्षेत्र में उसकी कई संभावनाएं स्पष्ट होंगी। फुल स्टॉप। संचार साधनों को उचित दिशा देकर नए मूल्य प्रतिष्ठित कराए जा सकते हैं। समाज को परंपरा से प्रगति की ओर मोड़ा जा सकता है। उनकी सहायता से जनमानस को आधुनिकीकरण के लक्ष्यों और कार्यक्रमों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। जनसंचार के साधन उनके समूह नए जीवन का एक आकर्षक विकल्प प्रस्तुत कर उन्हें जड़ता का मार्ग छोड़ सक्रियता की राह अपनाने की प्रेरणा दे सकते हैं। जागृत जनमत प्रगति की अनिवार्य शर्त है और इसे तैयार करने में जनसंचार के साधनों की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मनोरंजन के साथ साथ विकास का संदेश बड़े सार्थक ढंग से जनसाधारण तक पहुंचाया जा सकता है। इस प्रभावशाली संभावनाओं के साथ संचार की सीमाओं पर ध्यान रखना भी आवश्यक है। संचार एक अस्त्र है, उसका सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी मूल प्रश्न है। यह अस्त्र किसके हाथ में है? क्या इनमें इन साधनों का कल्पनाशील और सार्थक उपयोग करने की कितनी क्षमता है? दूसरे शब्दों में, इन साधनों का उपयोग कौन किस उद्देश्य से और कितना क्षमता से कर रहा है? कुछ हाथों में यदि संचार प्रगति का प्रेरक बन सकता है तो दूसरे हाथ उसे परंपरा का पोषक बना सकते हैं। उनका उपयोग देश का ध्यान महत्वपूर्ण समस्याओं से हटकर अर्थहीन प्रश्नों में उलझाए रखने के लिए भी किया जा सकता है। कभी कभी संचार प्रगति का स्थान ले लेता है। वास्तविक प्रगति कम होती है, पर उसे और काल्पनिक प्रगति को संचार के साधन इतने आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि जनता शब्दों के मोहक इंद्रजाल में दिशा भ्रमित हो जाती है। इसके विपरीत अयोग्य संचारकर्ता आशायुक्त संदेशों को कल्पनाहीन तथा अनाकर्षक ढंग से प्रस्तुत कर उनकी हत्या कर सकते हैं। संचार प्रस्तुत दुधारी अस्त्र है जिसका उपयोग बड़ी ही सावधानी से होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।